हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है फॉर्मेट एंड फॉर्मूला। देन हमने उसके बेस पे 4 क्वेश्चन कवर किए। देन बच्चों हमने कवर किया कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस या एवरेज या पास्ट ईयर के बेस पर। देन हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए। फिर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कवर करी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और हमने वहां पे कवर किया शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन और गुडविल की और जनरल एंट्री व्हेन गेनिंग रेशियो इज जीरो और व्हेन गेनिंग रेशियो इज नेगेटिव। देन बच्चों हमने कवर किया फिफ्थ वीडियो के अंदर, जहां पर हमने कवर की जनरल एंट्रीज और पार्टनर की डेथ डेज में हो रही थी। लास्ट वीडियो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमने वहां पे कोई केस कवर किए जहां पर हमें प्रॉफिट दे रखा था 1 साल का बैलेंस शीट के अंदर। और उसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन कवर किए थे जो बोर्ड में आए हुए थे, हमारे पेपर में आए हुए थे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और जहां पर हमारे को फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थे। आज की क्लास बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास का इंतजार हर बच्चे को रहता है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोन अकाउंट कवर करेंगे। तो आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और आपका इंतजार भी। लोन अकाउंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा, समझाया जाएगा। और इसमें एक पॉइंट और भी आज करवाया जाएगा कि हम एग्जीक्यूटर को कैश या चेक ना देकर कोई एसेट्स दे रहे हैं, तब ट्रीटमेंट क्या होगा। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इंटरेस्ट ऑन लोन और लोन अकाउंट, जब भी हमें पेमेंट करनी है रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, तो अभी इंस्टेंट पेमेंट नहीं करते हैं। हम बैलेंस को उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो लोन होती है लायबिलिटी। अब आपको इंटरेस्ट देना है, हम पेमेंट कर रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल की इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, ईयरली पेमेंट जा रही है। तो हमें इंटरेस्ट भी देना होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो लोन पे जब आप इंटरेस्ट दोगे तो आपके लिए होता है वो एक्सपेंसिस, और एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। अभी हमने पेमेंट नहीं करी है तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी का इंक्रीज होता है क्रेडिट। तो पहली एंट्री बन गई हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। अब आप जब पेमेंट करोगे इसकी, तो लायबिलिटी कम होगी, लोन कम होगा, लायबिलिटी कम हो रही है। और हमारी एसेट्स भी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। तो अगली एंट्री हो जाएगी लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। जो मेन अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, हमारी पेमेंट हो रही है जी। अब आपको लोन अकाउंट बनाना है। तो टू मीन्स टू, डेबिट मीन्स बाय। तो लोन में हम लोग, लोन के क्रेडिट में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक। तो यही सिस्टम चलता रहेगा, बाय इंटरेस्ट टू बैंक, बाय इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट आएगा बाय में, और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को हम लोग बोल देंगे टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। यहाँ पर आता है हमारा इंस्टॉलमेंट अकाउंट, और वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। लोन आउटस्टैंडिंग है 60,000 पे, टू बी पेड इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो 60,000 का अमाउंट है, इसमें प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होगा एवरी ईयर, 3 इंस्टॉलमेंट वाला, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट में 4 से करेंगे। तो एवरी ईयर कितना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारे पास, 20,000 का। अब फर्स्ट ईयर तो हमने पूरे 60,000 पे यूज किए, तो इंटरेस्ट आएगा 60,000 पे। तो 60,000 का 10% कितना आ जाएगा, 6,000। अब हम जब पेमेंट करेंगे, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है उसमें, 20,000, और 6,000 पे इंटरेस्ट का है। तो पहली पेमेंट जाएगी हमारी 26,000 पे की। तो 6,000 को हम लोग बोलते हैं बाय इंटरेस्ट, और पेमेंट करने को हम लोग क्या बोलेंगे, टू बैंक। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आगे देखिए। अब जब 60,000 का लोन था, बेशक आपने पेमेंट 26,000 की है, उस 26,000 में 6,000 तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो वो लोन में लेस नहीं होगा। लोन था हमारा 60,000 का, 20 की हमने पेमेंट कर दी है। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना आया, 40,000। तो अब पूरे साल हम कितना अमाउंट यूज करेंगे, 40,000। 40,000 का 10% कितना होता है बच्चा, 4,000। पेमेंट करोगे आप 20,000 का प्रिंसिपल, जो ये वाला अमाउंट आ रखा है, प्लस 4,000 का इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट 4,000 और टू बैंक 24,000। अब देखते हैं, अब हमारे पास लोन कितना आउटस्टैंडिंग था, 40,000 था, 20 की हमने फिर पेमेंट कर दी प्रिंसिपल अमाउंट। अब कितना रहेगा, 20,000। अब इंटरेस्ट कितने पे आएगा बच्चों, 20,000 पे आएगा। तो 20,000 का 10% 2,000। तो बाय इंटरेस्ट 2,000 और टू बैंक 22,000, 20,000 प्लस 2,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक।
बाय इंटरेस्ट टू बैंक में क्या आएगा, प्रिंसिपल का अमाउंट भी आएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी आएगा। इसे समझते हम क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन देखिए 33, XYZ were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1। जेड रिटायर, हाँ जी रिटायरमेंट का ही समझा रहा हूं आपको मैं। पहले लोन अकाउंट सिखाऊंगा रिटायरमेंट का, देन आपको करवाऊंगा मैं डेथ का। 3 क्वेश्चन हमारे लोन के होंगे रिटायरमेंट वाले, और 2 क्वेश्चन हम कवर करेंगे डिसीज पार्टनर के लोन अकाउंट वाले। जेड रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2022 आफ्टर एडजस्टमेंट। इस कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। कितना बैलेंस बचा बच्चा हमारे पास, 1 लाख का। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 31 मार्च 23। पहली पेमेंट हम कब करेंगे, 31 मार्च 23 को, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। Prepare Jed's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its book on 31 March every year. कितना बैलेंस बच रहा है हमारे पास, 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मीनिंग होता है क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो बैलेंसिंग फिगर 2 साइड में आएगी, डेबिट साइड में आएगी। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट 1 लाख का लोन है, 4 इंस्टॉलमेंट है, तो कितना अमाउंट आ गया हमारे पास, 25,000। ये कुछ इस प्रकार से है। जेड का आपके अकाउंट होगा क्रेडिट साइड, माइनस करोगे डेबिट साइड, तो बैलेंस कितना बच रहा है हमारे पास, 1 लाख का बैलेंस बच रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो डेबिट में बैलेंस आया है डेबिट साइड में, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है इस 1 लाख को। अब जब आप जेड्स लोन अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पे कहाँ पे है, डेबिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा बच्चा, क्रेडिट में आएगा। जिस अकाउंट से आता है उसका नाम, लेकिन इसकी एंट्री क्या बनी, जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन अकाउंट। तो जेड्स लोन में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय जेड्स कैपिटल। तो बाय जेड्स कैपिटल 1 लाख। अभी आते ही आपको मैंने एंट्री सिखाई है। पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट डेबिट टू लोन अकाउंट। पहली एंट्री क्या होती है बच्चों, इंटरेस्ट डेबिट टू लोन अकाउंट। और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, लोन डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय इंटरेस्ट 1 साल बाद, अप्रैल 22 से क्या आ जाएगा 31 मार्च 23, बाय इंटरेस्ट। अभी कितना अमाउंट यूज किया हम लोगों ने, 1 लाख का। 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। अब पेमेंट करेंगे तो टू बैंक प्रिंसिपल, 1 लाख का अमाउंट था, डिवाइड बाय 4, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 25,000 पे। तो टू बैंक 25,000 प्लस 10,000, 35,000 जी। अब क्रेडिट साइड में हम लेस कर देंगे डेबिट साइड, तो इसको हम बोल देंगे टू बैलेंस सीडी। सीडी क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। नेक्स्ट ईयर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। अब की बार पूरा साल हमने कितना अमाउंट यूज किया है, 75,000। तो 75,000 का 10%, 7,500 आ गया। अब टू बैंक कितना अमाउंट है प्रिंसिपल का, 25,000 प्लस 7,500, तो क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा। यही सिस्टम चलता रहेगा, बाय इंटरेस्ट टू बैंक सीडी, बीडी बाय इंटरेस्ट टू बैंक सीडी, ये चीज चलती रहेगी। अब थर्ड ईयर आएगा, अब हमारे पास तो कितना बीडी आ जाएगा, 50,000। इस पे निकालेंगे हम बाय इंटरेस्ट, कितना आ गया बच्चों, 5,000। अब पहले कितना अमाउंट यूज किया था हम लोगों ने, 1 लाख का, कितना हमने वापस दे दिया, 25,000। तो अब कितना आउटस्टैंडिंग बचा, 75,000। अब जब 25 फिर वापस दे दोगे आप लोग, तो किस पे आएगा इंटरेस्ट, 50,000 पे आएगा। फिर 25 की पेमेंट कर देंगे तो किस पे आएगा, 25,000। प्रिंसिपल का अमाउंट लेस करना होता है। जो पेमेंट बेशक आप कितने ही कर रहे हो, ज्यादा की कर रहे हो, लेकिन इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड होता है, हम सिर्फ प्रिंसिपल का अमाउंट ही लेस करते हैं। तो बाय इंटरेस्ट आ गया 5,000, टू बैंक 25,000 प्रिंसिपल प्लस 5,000 का इंटरेस्ट, 30,000। अब क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, यहाँ से क्या आ जाएगा, सीडी। सीडी क्या बन जाएगा बच्चों, बीडी। बाय इंटरेस्ट कितना आएगा आपकी बार, 25,000 के ऊपर आ जाएगा, कितना परसेंट, 10% आ गया, 2,500। अब पेमेंट कितनी हो जाएगी हमारी, 2700, 500। 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो 27,500 की हम पेमेंट कर देंगे। अब कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। सिंपल सा केस है, बाय इंटरेस्ट टू बैंक सीडी बीडी, बाय इंटरेस्ट टू बैंक सीडी बीडी, यही चलता रहेगा जब तक कि इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं हो जाती। आखिरी में सीडी नहीं बचेगा, क्योंकि हमारी फुल पेमेंट हो चुकी है 27,500। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेते रहो उसको। सेम क्वेश्चन मैंने दोबारा करवा रहा हूं आपको, मैं सब कुछ सेम रखा है, सिर्फ क्या चेंज किया बच्चों, 4 इक्वल हाफ ईयरली बोल दिया। किसी को बताना मत, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो इंटरेस्ट की बात भी 2 बार आएगी और पेमेंट की बात भी 2 बार आएगी। सेम क्वेश्चन, 1 लाख 4 इक्वल हाफ ईयरली, सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, कितने कितने की, 25,000 की। देखते हैं इसको बच्चों। तो पहले हम लोग बोलेंगे बाय आर्ट्स कैपिटल, नाम चेंज कर दिया मैंने, बाय आर्ट्स कैपिटल कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख।
अब कितना अमाउंट यूज किया आपने? 1 लाख का अमाउंट यूज किया 10%, लेकिन कितने महीने के लिए करेंगे हम? 6 महीने के लिए। तो 30 सितंबर में 6 महीने पूरे होते हैं हमारे, तो कितना अमाउंट आया? 5,000 रुपये आया। अब आप पेमेंट करोगे तो टू बैंक 25,000 का प्रिंसिपल अमाउंट है और 5,000 रुपये किस चीज के आगे बच्चों हमारे पास? इंटरेस्ट के नाम के आगे। तो ये हो गया टू बैलेंस सीडी हो गया, सॉरी टू बैंक हो गया 30,000। अब अगले 6 महीने कब पूरे होंगे हमारे? 31 मार्च को, ईयर चेंज हो जाएगा। 1 लाख का अमाउंट था, 25 की हमने पेमेंट कर दी है। अब कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं हम लोग? 75,000 पे। तो 75,000 का 10% 6/12 कितना आ जाएगा? 3750। 3750। अब टू बैंक करेंगे हम लोग 25,000 प्लस 3750। अब क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा 50,000। ये सीडी क्या बन जाएगा बच्चों? बीडी बन जाएगा। अब कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं हम? 50,000। कितना परसेंट है? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो सितंबर 30 पे कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों? 25। टू बैंक 25,000 प्लस 2500 कितना हो गया? 27,500। अगला 6 महीने का पूरा होगा हमारा 31 मार्च को। 50,000 का अमाउंट था, 25 की हमने पेमेंट कर दी है। अब कितना आउटस्टैंडिंग रह गया हमारे पास? 25,000। तो 25,000 का 10% 6/12 1250। तो टू बैंक में कितना आ जाएगा? 26,250। बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट टू बैंक सीडी, बीडी बाय इंटरेस्ट टू बैंक, यही चलता रहेगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें ऐसी, आप लोग खामखा टेंशन लेते रहे। सिंपल सा केस है, इंटरेस्ट पहले ड्यू करो बाय इंटरेस्ट, फिर उसकी पेमेंट कर दो टू बैंक। क्लियर है जी? यहाँ तक एक केस और देखते हैं अच्छा सा। एम एन ओवर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। और रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,15,000। मीन्स हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो टू में बैलेंस आएगा इसका कितना? 1,15,000 एज ऑन 1 अप्रैल 23। ओ वाज पेड 15,000 पे इमीडिएटली, इमीडिएटली हमने उसकी पेमेंट कर दी रिटायरमेंट पे। एंड द बैलेंस इज टू बी पेड, ध्यान से देखना, into annual equal installment at the end of each year of 33,500 each। इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, ध्यान रखना आपको। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 10% per annum on the outstanding balance of each year and the balance including interest in the third year। पहली बार तो हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं? 37,500 की 2 बार, और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो हम थर्ड ईयर में पेमेंट कर रहे हैं। तो प्रीपेयर ओस लोन अकाउंट till he is paid the amount due to him, the firm closes its books on 31 मार्च every year। तो हमारे लिए काम की 3 फिगर है। पहला अमाउंट कितना है हमारा? 1,15,000 का है। फिर हमने पेमेंट कितनी करी है? 15,000 की। और 2 इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 37,500 की। यहाँ पे लोन अकाउंट आ रखा है 1,15,000 का। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पहली एंट्री क्या हो जाएगी? ओस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओस लोन अकाउंट। हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको? ओस लोन अकाउंट में। अब आपने पेमेंट कर दी है 15,000 की, तो लायबिलिटी कम हो रही है और पैसा भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ओस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहले हम लोग बोलेंगे बाय ओस कैपिटल। कितना अमाउंट? 1,15,000। अब हमने पेमेंट कर दी तो टू बैंक 15,000। पेमेंट चाहे आपने चेक में करी तो टू बैंक, कैश में करी टू कैश, कोई एसेट्स में करी तो टू एसेट्स अकाउंट में आ जाएगा। और जो इसको प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर सपोज 1 लाख की एसेट्स है, हमने 80,000 की दी, तो फर्म को लॉस हो रहा है, 20,000 पे डेबिट में आ जाएंगे। 1 लाख की एसेट्स थी, हमने इन्हें 1,10,000 की दी, तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लॉस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 10,000 पे कहां पर आ जाएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फिलहाल 1,15,000 है, पेमेंट हमने करी तो टू बैंक में आ गया। अब पूरे साल हमने कितना अमाउंट यूज किया है? 1 लाख का अमाउंट यूज किया है। 1 लाख का 10% कितना बनता है? 10,000। पहली इंस्टॉलमेंट हमने दी है 37,500 की, तो उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितने का है? 10,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट है। तो प्रिंसिपल की पेमेंट कितनी हो गई है? 27,500 की। प्रिंसिपल की कितनी पेमेंट हो गई है? 27,500 की। सर हम ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें अगला आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालना है। 1 लाख का अमाउंट था, 27,500 हमने लेस कर दिया, तो कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास? 72,500। कितना बचेगा बच्चों हमारे पास? 72,500। ये आप सीडी में भी वही आएगा, एक ही बात पड़ती है। सीडी में भी लास्ट में प्रिंसिपल का अमाउंट ही बचता है, आप चाहे यहां से निकाल लो, आप चाहे आप 1 लाख माइनस 27,500 कर दो, एक ही बात है। अब सीडी क्या बन जाएगा बच्चा? बीडी बन जाएगा। अब की बार हम कितना अमाउंट यूज कर रहे हैं? 72,500 यूज कर रहे हैं। कितना परसेंट है इसका? 10%। तो बाय इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 7250। अभी भी हमने कितनी पेमेंट करी है? 37,500 करी है। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है हमारे पास? 7250 का है।
तो बैलेंस कितना बच गया प्रिंसिपल का 30,250। कितना बच गया बच्चों 30,250। तो 72,500 का पहले बैलेंस था, 30,250 की वो होगी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट हो गई। तो अब कितना बैलेंस बचा हमारे पास लोन का 42,250 है। भैया सीडी ही आएगा और सीडी क्या बन जाएगा बीडी। अब हम किस पे इंटरेस्ट देंगे बीडी वाले अमाउंट पे। 42,000 का 210% कितना आएगा 4225। अब इसकी क्या हो जाएगी पेमेंट हो जाएगी। सेम चीज चल रही है बच्चों, वही कंसेप्ट है, कोई भी नई चीज नहीं है। पहले हम कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं लोन में तो बाय कैपिटल अकाउंट, कोई पेमेंट हो रही है तो टू बैंक, फिर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट, पेमेंट करेंगे टू बैंक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सीडी बीडी। बीडी वाले पे फिर क्या लगाएंगे हम इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, टू बैंक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सीडी, सीडी बन जाएगा बीडी फिर बाय इंटरेस्ट, और उसके बाद जो भी पेमेंट हो जाएगी फुल एंड फाइनल उसको हम विद इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक देख लो, कोई डाउट हो पूछिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम केस कवर करने जा रहे हैं डेथ का। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। रिटायरमेंट में क्या इशू था, कोई इशू नहीं था वहां पर। तो वहां पर डेथ नहीं हो रही थी, रिटायर हो रहा था पार्टनर 31 मार्च को हो रहा था। तो हमारी क्लोजिंग भी कब होती है 31 मार्च को होती है, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। यहाँ पर इशू क्या आता है, डेथ कब हो रही है 30 जून को, तो पेमेंट कब से स्टार्ट होगी, अगली पेमेंट 30 जून को जाएगी। लेकिन ईयर क्लोज कब होता है 31 मार्च को। तो बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, वो अभी दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इंटरेस्ट बाय में आएगा बाय इंटरेस्ट, और पेमेंट कहां पर होगी टू बैंक होगी। बाकी आपको मैं क्लियर करता हूँ। एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी डाइड ऑन 30 जून, ठीक है। After all the necessary adjustment, his capital account showed a credit balance of 70,600। ठीक है सर। Cease executor was paid 10,600 on 1st July and the balance in 3 equal yearly installment starting from 30 June with interest at the rate 10% per annum on the unpaid amount. The firm closes its books on 31 March every year। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 70,600 का। कितना अमाउंट है हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट 70,600 का है, जिसमें से हमने पेमेंट कितनी कर दी है 10,600 की। तो अब बैलेंस कितना बचा हमारे पास 60,000 का। तीन इंस्टॉलमेंट बोली है तो 60,000 अपॉन में 3, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना आ गया 20,000 आ गया। कितना आ गया बच्चों 20,000। अब देखते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम हो रही है और पैसा जा रहा है। तो अगला अमाउंट आ जाएगा हमारा टू बैंक 10,600। इसे समझते हैं हम अकाउंट के रूप में पहले। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट 70,600। अब हमने कितनी पेमेंट कर दी हम लोगों ने टू बैंक 10,600 की हमने पेमेंट कर दी। अब मेन जो हमें यहाँ पर समझना है वो ये बात है कि इंस्टॉलमेंट तो हमें कब से देनी है 1 जुलाई 23 से 30 जून 24 के बीच में। लेकिन बीच में कौन आ जाएगा 31 मार्च आगे कह रहे हैं हम हैं जी बीच में। अब पेमेंट तो होगी 30 जून को, अभी बीच में क्या आ गया 31 मार्च आ गया। तो 9 महीने बाद 1 जुलाई 23 से 31 मार्च 24 तक 9 महीने बाद कौन आ जाता है मार्च आ जाता है। और पेमेंट हमें उसके भी 1 अप्रैल 24 से 30 जून 24 उसके भी अगले 3 महीने बाद देनी है। डेथ हुई है 30 जून को, तो पेमेंट कब जाएगी अब 30 जून 24 में जाएगी। लेकिन बीच में कौन आ जाएगा देखो ना 30 जून 23 है, पेमेंट कब होनी है उसको 30 जून 24 को होनी है। तो बीच में कौन आ गया बच्चा 31 मार्च आ गया। कौन आ चुका बीच में 31 मार्च 24 आ गया। तो पहले हम यहां तक का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, अभी पेमेंट नहीं करेंगे। कितना इंटरेस्ट आएगा यहां तक में 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर यहां तक का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, कितना इंटरेस्ट आएगा 3 महीने का। फिर ये वाला इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट, इसकी दोनों की पेमेंट हम कर देंगे 30 जून को। क्वेश्चन में समझते हैं बच्चों, देखो उसको। बाई सीज कैपिटल 70,600, हमने पेमेंट कितनी कर दी पहले 10,600 की। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 60,000। कौन आ गया पहले 31 मार्च आ गया। 60,000 का 10% 9/12, तो ये आ गया 4,500। अब पेमेंट तो हुई नहीं, तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे टू बैलेंस सीडी। अभी हम लोग क्या बोलेंगे टू बैलेंस सीडी 64,500। सीडी क्या बन जाएगा बच्चों बीडी बन जाएगा 64,500। तो 60,000 का इंटरेस्ट हमने पहले यहाँ लगा चुके 9 महीने का। अब हमें पेमेंट करनी है जून में 3 महीने बाद, तो 3 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ ड्यू करेंगे 9 3 9 3 9 3। तो 9 महीने का हमने पहले ड्यू कर लिया।
3 महीने का यहाँ पे कितना आ गया 1500। टोटल 60,000 का 10% 6,000 इंटरेस्ट ही होता है। पेमेंट हमने 6,000 ही करनी है, लेकिन अकाउंटिंग पहले मार्च आ गया, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हम लोग कहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पर, और 3 महीने का इंटरेस्ट हम नेक्स्ट ईयर में ड्यू करेंगे। तो अब जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट कितनी आई 20,000 प्लस ये वाला 4500 और प्लस वो वाला 1500, तो 26 की हम पेमेंट करते। अब फिर से 9 महीने आ गए, 60,000 का अमाउंट था, 20 की हमने पेमेंट कर दी। अब फिर से 40,000 पे हम कितने महीने का ड्यू करेंगे 9 मंथ का, यहाँ ड्यू कर दिया हम लोगों ने, फिर सीडी कर दिया हम लोगों ने। सीडी क्या बन जाएगा हमारा फिर से बीडी। 9 महीने का इंटरेस्ट हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर दिया, तो अब कितने महीने ड्यू करेंगे हम 3 महीने का, 9 और 3 12, 12 पूरे हो गए। अब जून में हम फिर से पेमेंट कर देंगे 20,000 का प्रिंसिपल, ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट प्लस ये वाला इंटरेस्ट, तो हमने उसको प्लस कर दिया, तो यहाँ कितना आ गया 24,000। अब फिर 31 मार्च आ गया हमारे पास, फिर हम लोग क्या करेंगे 9 महीने का इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। अब कितना 40,000 का अमाउंट था, 20 की मैंने फिर पेमेंट कर दी, तो अब कितना आउटस्टैंडिंग आया 20,000 पे 1500 आ गया। सीडी निकाल दिया जी हम लोगों ने, सीडी क्या बन जाएगी बीडी। फिर से 20,000 पे इंटरेस्ट कितने महीने का आ जाएगा 3 महीने का आ जाएगा 500। अब पूरी पेमेंट कर देंगे, ये वाला 1500 प्लस ये वाला 500 प्लस 20,000 रुपए का प्रिंसिपल। यहाँ पर डेथ उसकी 30 जून में हुई थी, अगर 31 जुलाई को हो रही है डेथ, अगर डेथ कब हो रही है 31 जुलाई को हो रही है, तो 31 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं 8, तो 8 4 8 4 चला जाता। अगर कब होती डेथ 31 अगस्त को होती, तो 31 अगस्त से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं बच्चों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 मंथ। तो कितना करते हैं आप 7 5 7 5 7 5, तो हमें 12 बनाना होता है। जून से कितना आएगा 9 3 9 3 9 3, जुलाई में कितना हो जाता 8 4 8 4 8 4, अगस्त में कितना हो जाता हमारा 7 5 7 5 7 5। तो वहां पे समझना पड़ेगा आप लोगों को कि मार्च तक कितने मंथ हमारे पेंडिंग पड़े हैं। क्लियर है जी, यहाँ तक चेक कर लो जरा एक बार। तो यहाँ पर हमने कितना किया ध्यान से देखो, 9 3 12, 9 3 9 3 पूरे 12 पूरे हो गए। जुलाई होता तो कितना करते आप लोग 8 4 8 4 8 4। अगस्त होता अगर 31 अगस्त होता तो हम लोग करते 7 5 7 5 7 5। यही चीज यहाँ पर चलती रहती। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, देख लो जरा एक बार, कोई डाउट तो पूछो। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे जहां पर इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली है, और दूसरा वहां पर पेमेंट हो रही है। इस क्वेश्चन को हम बहुत ही ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो पेमेंट हो रही है वो हम कार में पेमेंट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 37, XYZ वर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 5:3:2। क्या रेशियो बच्चों हमारे पास 5:3:2 है। ऑन 31 मार्च द बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। मशीनरी दे रखी है, स्टॉक, डेटर, कार, बिल्डिंग, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एसेट्स वाला लॉस होता है, तो ये पार्टनर के डेबिट में आएगा। इसके बदले अगर हमें दे रखा होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या डेफर्ड एक्सपेंडिचर, तो ये भी कहाँ आता है पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में, उसका शेयर आ जाएगा। आगे लायबिलिटी में हमें कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैंक लोन दे रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जेड डाइड ऑन 30 जून। जेड की डेथ कब हो रही है 30 जून को हो रही है। रेशियो क्या है हमारे पास 5:3:2, तो 5:3:2 है। जेड डाइड कब डाइड हो रहा है वो 30 जून को हो रहा है, तो कितने मंथ हो गए हमारे पास 3 मंथ हो गए। कितने मंथ हो गए बच्चों 3 महीने। आगे मशीनरी भी वैल्यूड एट 1,70,000। पहले कितने की थी 175 की थी, अब कितने की हो रही है 170 की। तो हमें लॉस कितने का हो रहा है 5,000 का। तो कहां पर आ जाएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, टू मशीनरी 5,000। आगे देखिए बिल्डिंग हो रही है 262,500 की। पहले कितने की थी बिल्डिंग हमारे पास 250 की थी, बढ़ रही है तो खुशी की बात है। तो खुशी सारी कहां पे आएगी क्रेडिट साइड पे आएगी। तो बाय बिल्डिंग 12,500, हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। आगे देखिए बच्चों, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ 23-24 should be taken to have been accrued on the same scale as in last year। तो लास्ट से प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3 लाख का है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है 3 लाख। कितना शेयर था 5:3:2, तो जेड का शेयर था 2/10 इंटू मंथ बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा 15। क्लियर। आगे देखिए फुल बैंक लोन इज रीपेड अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 5,000।
जब आप बैंक लोन की पेमेंट करोगे इंटरेस्ट के साथ, तो लोन की पेमेंट तो होगी कैश से क्रेडिट साइड पे, तो हमें जो लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है 5,000 का, तो वो कहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा। वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा 5,000, क्योंकि हम विद इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस हो जाएगा डेबिट। क्लियर? आगे देखिए, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000 इज टू बी क्रिएटेड। अभी वर्कमैन कितने का था हमारे पास, 80,000 का था, 20,000 की लायबिलिटी कट होगी, तो प्रॉफिट कितने का बचा बैलेंस रिजर्व 60,000 का, तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम पार्टनर में, तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का 2/10 उसका शेयर आ जाएगा। आगे देखिए बच्चों, कार इज हैंडेड ओवर, देखते हैं उसको। इससे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में हमारे काम की चीज क्या है, जेड का कैपिटल, तो ये कहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी में आ जाएगा। कितना अमाउंट आ गया 3,00,000। आगे जनरल रिजर्व कितने का था 40,000 का, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाय जनरल रिजर्व हो जाएगा 40,000 का 2/10 8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 80,000 का था, 20 की लायबिलिटी आई है, तो 60 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और 20 कहाँ पे आ जाता है बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमें दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 का, वो टू साइड में आ जाएगा डेबिट में, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 का 2/10। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था हम लोगों ने, बिल्डिंग मशीनरी 5,000। अब कार के बारे में पढ़ते हैं, कार के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला है, कार इज हैंडेड ओवर टू जेड एग्जीक्यूटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1,00,000। हम जेड एग्जीक्यूटर को कार दे रहे हैं 1,00,000 में, जबकि रियलिटी में इसकी वर्थ कितनी थी, कार कार की वर्थ थी 1,15,000। 1,15,000 का फर्म का सामान हम पार्टनर को दे रहे हैं 1,00,000 का। पार्टनर का प्रॉफिट लॉस नहीं देखते, हम देखेंगे फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा 1,15,000 की सामान 1,00,000 में जा रहा है, तो हमें क्या हो रहा है लॉस। लॉस कितने का हो रहा है हमारे को 15,000 का। लॉस कितने का हो रहा है 15,000 का। अब डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो लॉस आ गया। ओल्ड पार्टनर बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर तीनों ही है, एक्स वाई जेड, 5 3 2, तो ये हमारा जेड का शेयर है, तो ये उसके पार्टनर के डेबिट में आ जाएगा 2500। अब मैंने करी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो बैलेंस कितना बचा 3,20,500। अब पूछते हैं, हाँ जी क्वेश्चन जी, अब क्या करना है, कार इज हैंडेड ओवर टू जेड एग्जीक्यूटर और 1,00,000, हमने कार दी, तो एग्जीक्यूटर में हम लोग क्या बोलेंगे टू कार 1,00,000। उसके अलावा 20,500 वाज पेड इमीडिएटली थ्रू चेक, वो हमने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। कैसी इंस्टॉलमेंट में हो रहा है वो, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अब तो रेट गिवन ही नहीं है, तो अगर रेट यहाँ पे गिवन नहीं है तो यहाँ पे रखा है 6% पर एनम, आपको याद होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन नहीं है तो हमें क्या लेना होगा, फिर यहाँ पे 6% पर एनम इंटरेस्ट लेते हैं लाइबिलिटी वाले लोन के ऊपर। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं 3 बातें सिखा रहा हूँ आपको, कार की पेमेंट कर रहे हैं कार से हम, सेकंड चीज हाफ ईयरली में कैसे करेंगे, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे अगर रेट गिवन है हम क्या लेंगे 6% पर एनम। देखते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। 3,20,500 की पेमेंट थी, 1,00,000 की हमने कार दे दी है, और 20,500 की हमने क्या दे दिया चेक दे दिया है, तो 2,00,000 रुपए आ गए। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो कितनी इंस्टॉलमेंट आ जाएंगी वो 50,000 की आ जाएगी। कितने की आ जाएंगी वो 50,000 की। अब देखते हैं उसको, तो जून 30, तो पहले हमने बोला बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 3,20,500 टू कार 1,00,000 और टू बैंक 20,500। अब 6 महीने की है, तो अगले 6 महीने कब पूरे होंगे हमारे, दिसंबर में पूरे होंगे सर। तो बाय इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे, बाय इंटरेस्ट टू बैंक वही चलता रहेगा। 2,00,000 का 6%, 6/12 कितना आता है 6,000। अब मैंने पेमेंट करी, कितनी पेमेंट करी 50,000 प्लस 6। अब लेकिन भी साल तो खत्म नहीं हुआ, अब मैं 3 महीने का यहाँ पे ड्यू कर लूंगा। 2,00,000 का अमाउंट था, 50 की मैंने पेमेंट कर दी है। अब किसको ड्यू करूंगा मैं 1,50,000 का 6%, 3/12, यहाँ से आ जाएगा सीडी, सीडी फिर से क्या बन जाएगा बीडी। और अगले 3 महीने बाद, तो ये पेमेंट का टाइम आ गया, 3 महीने का हमने ड्यू यहाँ कर लिया था, 3 महीने का हम ड्यू यहाँ करेंगे, तो 1,50,000 का 6%, 3/12, 2,250 ये, 2,250 ये वाले, 2,250 नीचे वाले, 2,250 ये वाले, इसको हम पेमेंट कर देंगे जून में 50,000 के साथ। फिर अब दोबारा जून के बाद कौन आ जाएगा दिसंबर आ जाएगा, तो हम फिर से क्या करेंगे इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे। कितना आ गया 6/12 3,000। अब हाफ ईयरली पेमेंट है तो पेमेंट कर देंगे 50,000 प्लस 3,000। पहले 2,00,000 यूज किए तो हमने 50 की पेमेंट कर दी, अब इंटरेस्ट कितने पे आया 1,50,000 का,
तो अब हमने 50 की पेमेंट फिर कर दी। अब इंटरेस्ट कितने के ऊपर आएगा? 1 लाख के ऊपर आएगा। अब इंटरेस्ट किस पे आएगा? 1 लाख पे। फिर हमने पेमेंट कर दी, तो 1 लाख माइनस 50। अब जब आप 3 मंथ का ड्यू करोगे तो वो किस पे करोगे? 50,000। फिर CDBD बन जाएगा। फिर दोबारा से इंटरेस्ट ड्यू करोगे 50,000 पे 6%, 3/12 हाफ ईयरली। 3 महीने यहाँ आ गए और 3 महीने यहाँ आ गए। ये वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट, इसको हम पेमेंट कर देंगे विद प्रिंसिपल 51,500। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए। पहले 2 लाख का आया, फिर 2 लाख का पूरा 6% हो चुका है। 50 की पेमेंट कर दी, 1.5 लाख, 1.5 लाख 2 बार, 3 और 3 6, पूरे 6 हो गए। 1.5 लाख की कहानी खत्म। फिर 1 लाख पे पूरे 6 महीने हो चुके हैं। अब 50,000 3 महीने, 3 महीने, 6 बनना चाहिए यहाँ पे हमारा। और अमाउंट पूरा देखो, यहाँ 2 लाख पूरा बन गया एक बार, यहाँ 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 6 बार बन गया। यहाँ पे कितना है? 1 लाख पूरा 6 बार चला गया। अब 50 3 और 3 6 बार, यहाँ पे 6 पूरा करना है। तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कोई भी डाउट हो पूछ लो। आई होप आपको आज की वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा लोन अकाउंट, रिटायरमेंट के केस में भी और डेथ के केस में। मैंने अपना 100% दिया। आपको कोई भी डाउट आए आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग, लास्ट वीडियो हमारी, हम उसमें कवर करेंगे बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन जहाँ पे कैपिटल होगी। उसके अलावा हम बनाएंगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा। एग्जीक्यूटर से हमें पैसे लेने होंगे, ना कि उन्हें हमें देने होंगे। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर एज पर सेक्शन 37 और रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं रिटायरमेंट में, वहां पर रिटायर 31 मार्च को हो रहा था और पार्टनर की डेथ 30 जून 30 सितंबर को हो रही थी। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन का रिटायरमेंट का कि जहां पर रिटायरमेंट हो रही है 30 सितंबर को या 30 जून को बीच में हो रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो ये हम अच्छे से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।